देवरिया हत्याकांड, किस प्रकार इस हत्याकांड से पूरा समाज और पूरा यूपी सहमा हुआ है दोस्तों, कि जमीनी विवाद इतना बढ़ता है कि एक का तो पूरा 5 लोगों का परिवार ही नष्ट हो जाता है। और प्रेम यादव जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे, उनका वो घर आपको दिखा रहे हैं। जहां तक हमारा कैमरा सक्षम होगा हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी और सबसे दुखदाई यह घटना घटी है देवरिया में। देवरिया का यह घटना जो कि आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे हर चौराहे पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, पुलिस व्यवस्थाएं लगाई गई हैं और यहाँ के आला अधिकारी पूर्ण रूप से इसका जो है कि सुरक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे जो प्रेम यादव जी थे, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का लेखा जोखा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये सब जांच का विषय है। हम यहाँ पे इनके जो मुख्य जो आवास है, आवास पे हैं। आप देख रहे हैं प्रेम यादव का घर, और ये रास्ता का लगभग 60-70 मीटर यहाँ से होगा। और यहाँ से जो घटनाएं जो बता रहे हैं, जो दुबे जी का जहाँ पे 5 लोगों की हत्या हुई है निर्मम, वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। चूंकि ये शोक संतप्त परिवार है, यहाँ पर लोग रो रहे हैं और महिलाओं का करुण क्रीदन चल रहा है। तो वहाँ पे हम उनका कोई बाइट देने के लिए राजी भी नहीं है, ना ही वहाँ का दिखा रहे हैं। हम अपने दूर दूर से इस जगह को आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार लोगों का जमावड़ा और भीड़, लोगों की देख सकते हैं, और किस प्रकार लोग शोक संवेदना से व्यक्त कर रहे हैं। कहीं न कहीं देवरिया का खूनी हत्याकांड पूरे जिले को झकझोर दिया है। और हमारे बीच अनेक मीडिया कर्मी पत्रकार भी हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ भैया, ये जो देवरिया का जो हत्याकांड हुआ है, कहीं न कहीं जो एक व्यक्ति का हत्या होती है, उसके बाद ही आधे घंटे के अंतराल में 5-5 लोगों के लोग मौत के घाट उतार दे रहे हैं। तो इसमें कानून व्यवस्था। और हमारे बीच सत्या जी हैं, जो कि ये भी इस पूरी घटनाओं का रिपोर्टिंग किए हैं, और उनके चैनल पर भी आप देख सकते हैं उसको। क्योंकि कहीं न कहीं ये जो हत्याकांड है, ये जिले में और पूरा भारत इसको एक सहमा हुआ नजर आ रहा है। सर, जैसे ये जो हत्याकांड हो रही है कि भूमि का विवाद इतना बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे का खून के आमादा हो जाते हैं, इसके लिए इसको आप किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि जो खून की बात कर रहे हैं, भूमि विवाद हमने उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के अनेक कोने में देखा है। जी। अगर एक हाथ भी ज़मीन अगर किसी के हाथ चली गई हो, चाहे कोई ज़बरदस्ती से कब्ज़ा करने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं इसमें एक रंजिश झगड़ा हो जाता है। और उसको इतनी बड़ी रंजिश बना दी जाती है कि एक-दूसरे को लोग समझ नहीं पाते हैं। और जब नहीं समझ पाते हैं, तो इस तरह का मामला देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ हम मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला है। देवरिया ज़िला में हमने जब से इस कांसेप्ट को पढ़ा है, इस वीडियो को जब ने देखा है, तो कब रूह कँपा दिया है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर प्रेमचंद यादव जी, जो ये पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, वो यादव जी हैं, एक ब्राह्मण हैं। प्रेमचंद यादव जी का यहाँ घर है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर जो है कि ब्राह्मण परिवार का घर है, यानी सत्यप्रकाश दुबे का। देखिए, अभी तक प्रशासन ने कोई भी जवाब ये नहीं दे पाई है कि आखिर साधु दुबे ने प्रेमचंद यादव के नाम से ज़मीन करी है या नहीं करी है। अगर करी है, तो क्या लापरवाही से करी है या सोच ज़ोर ज़बरदस्ती में करी है? इसमें सबसे पहला अगर इसका कोई निचोड़ बता पाएगा, तो साधु दुबे ही बता पाएँगे। पता तो चल रहा है। अभी तक उनका कोई पता नहीं चला कि साधु दुबे हैं क्या? पिछले जब हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि साधु दुबे जी गुजरात चले गए हैं, प्रेमचंद यादव जी के घर पर रहते थे। लेकिन प्रेमचंद यादव जी, अभी उनकी पत्नी का बयान आपने सुना होगा। पत्नी ने कहा है कि अगर आपने सुना होगा इस मैटर में, एक मैं जब हम चाय बना रही थी, चाय बना हमसे माँगे, चाय माँगने से पहले वो निकल जाते हैं वहाँ से। फिर इसके बाद वहाँ पे जाकर के ऐसी घटना घट जाती है। और फिर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर पत्नी को पता चला 3 किलोमीटर दूर घर से कि इतने बड़े, आप देख रहे हैं मकान में कैसे पता चला होगा? किसने फ़ोन किया होगा उनको? क्या कॉल डिटेल्स आई होगी? वो नंबर चेक किया जाना चाहिए।
चेक से पता करना चाहिए कि वो कौन व्यक्ति फ़ोन किया था। और हमने जहाँ का वहाँ का मामला देखा है, वो बहुत कंजेस्टेड एरिया है। वहाँ पे तो कुत्ता भी नहीं जा सकता है। जी। कुत्ता भी जाने में शर्माएगा कि इतने तो घनघोर में जंगल में कैसे जाएँ? जी। तो उतने अंदर जाकर के ऐसी घटना घट जाती है। रह के 5 लोगों की हत्या किया जाना, आपने सुना होगा, देखा। तो 5 लोगों की हत्या जिस तरह से हुई है, कहीं न कहीं ये बहुत ही दर्दनाक है। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूर से यादव बस्ती के परिवार के लोग जाते हैं, इस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन सोचने पे भी मजबूर हैं हम लोग। हम जब से रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम लोग को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो 3 किलोमीटर व्यक्ति अगर लगभग 15-16 लोग तो गिरफ्तार हैं, जी। 33 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी जो है कि मुकदमा दर्ज है। कुछ अज्ञात भी हैं। तो ये समझ आए कि आखिर कब गए ये लोग? गए होंगे तो जाने के बाद हाँ। सीधे अटैक कर दिए, तो क्या उनके गाँव वालों को नहीं पता चला होगा? जी, जी। कोई भी सामने नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें हैं। और रही बात भूमि को मैटर को लेकर के आए दिन घटनाएँ घट रही हैं। तो राजस्व ऐसे-ऐसे जो वारदात होती है, राजस्व कहीं न कहीं इसको निपटाने में असफल होता होगा, तभी तो ऐसी होती होगी ना? देखिए, हम आपको बता दें कि राजस्व विभाग की नाकामी भी हो सकती है। जी। अभी अभी आप खबर पढ़ रहे हैं यहाँ के बारे में कि इस जो बिल्डिंग दिख रही है पीछे, जी, इस जी। पर चर्चा चल रही है कि इस भूमि को गिराने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भूमि को गिराना कोई कानून व्यवस्था में नहीं है, किसी की ज़मीन को गिरा देना चाहिए। हाँ, अगर वो सरकार राजस्व विभाग में हो, अगर राजस्व की विभाग की ज़मीन हो, तो कहीं न कहीं उसको जो है कि नहीं, ध्वस्तीकरण नहीं। किया जा सकता जी, है। जी, जी, जी। लेकिन उसका भी कोई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं होगा। जैसे कई बार जो जगह भूमि का जो मकान गिराए जाते हैं तो पता चलता है उसका वो नक्शा गलत है या वो ज़मीन गलत है, ऐसे प्रावधानों में हमने जगह कहा गिराए ना जाते कि अगर राजस्व विभाग की कोई ज़मीन हो हैं। जी, या सरकारी ज़मीन हो, सरकारी ज़मीन पे कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता है। जी। तो उसपे जो है कि सरकार उसका जो है कि संज्ञान में लेकर के उसके साथ कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो ज़मीन है बैनामा की गई है, हुँ। तो सबसे पहले इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कोई भी उत्तर दे पाएगा तो साधु दुबे ही दे पाएँगे। सत्या जी ने बहुत अपनी बातें बेबाक से रखी। दोस्तों कहीं न कहीं लोभ पाप की जननी है और इस पाप में ज़मीन ही एक बड़ा मुद्दा बना जो कि इस खूनी दुर्घटना को और पूरी नरसंहार को वारदात को पैदा किया है। कहीं न कहीं हम इस समय प्रेम चंद्र यादव जी के आवास पे हैं और यहाँ से लोगों से कुछ बातें करनी चाहिए लेकिन लोगों ने यहाँ पे बात करने से इनकार कर दिया। यदि कोई भी यहाँ के प्रतिनिधि या कोई लोग यहाँ से बातें करते हैं, कोई नई अपडेट आती है उसको हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।